नमस्कार साथियों, न्यूज डायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको आज़ादी की बात से 2014 के पहले तक दिल्ली में एक ऐसी जगह, रहस्यमयी सेटिंग जगह का अड्डे का मैं खुलासा करने जा रहा हूं। ये स्टोरी आप जानेंगे तो आप भी समझेंगे इसके बारे में, और हैरत भी होगी आपको कि काश ऐसा होता रहा है। वह अयासी का अड्डा होता था, जो कि रहस्यमय सेटिंग का अड्डा भी कहा जाता था, जहां विस्की पीकर नंगा नाच देखकर कोई भी सेटिंग की जा सकती थी। किस आतंकवादी को सजा देनी है, माफ करना है, आधी रात को भी जहां से कोर्ट खुलवाकर आतंकवादी छुड़ा सकते थे। दिल्ली का जिमखाना क्लब, मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वह दिल्ली का जिमखाना क्लब, और इस क्लब के अंदर जाते थे IAS IPS जज और कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर, जो कि एक तरह से आप मानिए कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, गद्दारी का अड्डा था जिमखाना। आम जनता तो इस क्लब के पास भी नहीं फटक सकती थी, क्योंकि ये 27 एकड़ का क्लब प्रधानमंत्री निवास से एकदम सटा हुआ था। एकदम प्रधानमंत्री का आवास जहाँ है उसके बगल में सटा हुआ 27 एकड़ का यह क्लब है। इस क्लब के ठीक सामने इंदिरा गांधी का घर हुआ करता था, जहां उनकी हत्या हुई थी। इस क्लब में महात्मा गांधी भी जाते थे, नेहरू, राजीव और राहुल गांधी भी। इस क्लब में होता क्या था, आप बता दें कि रहस्यमयी सवाल जो सबकी खोपड़ी में आता जाता है, इस क्लब में होती थी सेटिंग। IAS टॉप मोस्ट अफसर जो होता है, अपनी पोस्टिंग से पहले सही लोगों से यहीं मिलते थे, अपनी सेटिंग करते थे। इसके अलावा बड़े जज, बड़े वकील एक ही टेबल पर बैठकर विस्की पीते थे, दारू पीते थे और मुकदमे के फाइनल करते थे यहीं पर। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों के साथ, हाई कोर्ट के जजों के साथ बड़े वकील यहीं बैठ करके एक साथ दारू विस्की पीते थे, अपने मुकदमे का फाइनल भी यहीं से सेटिंग कर लेते थे कि कितना देना है, कितना लेना है, क्या करना है। और उसके बाद तारीख लगती थी और कोर्ट में मुकदमा फाइनल हो जाता था। और बता दें आपको कि बड़े बड़े उद्योगपति एक दूसरे से यहीं मिल पाते थे और धंधे की सेटिंग करते थे। जो देश के टॉप मोस्ट उद्योगपति हैं वो भी इसी जगह पर जाकर मिलते थे और अपना सेटिंग करते थे। यह एक ऐसा VVIP कल्चर का सेटिंग स्थल था जिसको जिमखाना कहा जाता है। बड़े बड़े उद्योगों को बता दिया। उसके बाद आपको बता दें कि पत्रकारों को भी यहीं से, इसी क्लब में से सनसनीखेज खबरें मिल जाती थी सेटिंग के कारण। बड़े बड़े पत्रकार जो होते थे वो भी वहीं जाते थे, वहीं से खबरों को मिल जाती थी और वो सनसनीखेज खबर चला देते थे। एक तरह से भारत को चलाने वाले लोग इस क्लब में जनता की नज़र से दूर दारू पीने और सेटिंग करने जाते थे। सफ़ेद पोश, रहस्यमयी मुलाकात, प्रेम संबंध भी यहीं बनते और बिगड़ते थे। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब बीजेपी सत्ता में आई। आपको बात कर रहा हूँ मैं वर्ष 2014 में, जब बीजेपी सत्ता में आई तब दिक्कत शुरू हुई। बीजेपी के नेताओं को क्लब की सदस्यता नहीं दी गई और फिर शुरू हुआ इस क्लब को अपने काबू में लेने का चक्कर। बीजेपी सरकार ने सबसे पहले 2021 में क्लब की कमेटी भंग कर दी। भारत सरकार जो आज NDA सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार चल रही है, उन्होंने 2021 में इस क्लब की कमेटी जो थी उसको भंग कर दिया। आपको आगे बताएंगे कमेटी कैसे चलती थी, कौन सदस्य होता था, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए तो आपको मैं आगे भी जानकारी दूंगा। बहुत ही रहस्यमय यह जो था अड्डा था, यह सेटिंग अड्डा जिमखाना। तो बात है, सरकार ने 15 डायरेक्टर नियुक्त कर दिए क्लब चलाने बार क्लब के चलाने के लिए 15 डायरेक्टर नियुक्त कर दिए सरकार ने और सारे कागजों पर ऑडिट करवा डाला। क्लब की एक ग्रीन कार्ड स्कीम थी जो बंद कर दी। यह सरकार, मैं वर्तमान सरकार बात कर रहा हूँ 2021 के बाद, वह ग्रीन कार्ड स्कीम जो थी वो बंद कर दी। अब आदेश जारी कर दिया कि 5 जून 2026 तक हर हाल में जमीन खाली करो। भारत सरकार ने उस क्लब का लाइसेंस ख़त्म कर दिया और ज़मीन खाली करने के लिए 5 जून 2026 तक हर हाल में तारीख रखा था।
तो 5 जून बीत गया है, आज है 8 तारीख, 8 जून है। अब 5 जून 2026 को इसका लास्ट डेट रखा गया था। कारण बड़ा सही दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उसमें कारण दिखाया गया है किस लिए जिमखाना बंद किया गया, कि बगल में प्रधानमंत्री का आवास है और प्रधानमंत्री के आवास बगल में जिमखाना से प्रधानमंत्री का आवास सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। और सब इसको लेकर के चुप हैं। आप बता दें कि कांग्रेस बेशक सत्ता में रही नहीं है, लेकिन जिमखाना क्लब में आज भी कांग्रेस का राज कायम रहा। और जिमखाना क्लब जो है, भले कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन सारे सदस्य कांग्रेस के थे और कांग्रेस का राज आज भी उस पर कायम रहा। देश के सबसे पावरफुल लोग 2 दिन के अंदर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उसी की वजह से, जिमखाने की वजह से पावरफुल लोग बैठते थे और जजों को मिला करते थे। जज आते थे, वहीं दारू पीते थे, बिस्किट पीते थे, ब्रांडेड नमकीन खाते थे, ब्रांडेड दारू पीते थे, वकीलों के साथ बैठ करके वहीं सेटिंग होती थी और 2 घंटे की सुनवाई रात में भी हो जाती थी, कोर्ट खुल जाता था और देश के जाने माने वकील भी वहाँ मुहैया हो जाते थे। देश के 2 सबसे महंगे वकील एक एलीट क्लब के पक्ष में खड़े हैं। अब बता दें आपको कि जो सरकार ने जब इसे ख़त्म करने के लिए कहा तो मामला कोर्ट चला गया और 2 सबसे महंगे वकील इस क्लब के पक्ष में खड़े हैं। जो वकील आतंकवादी, देशद्रोहियों को पाकिस्तान के साथ खड़े होते कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे हैं। आपको नाम बता दूं, हालांकि मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाने, अपमानित करने का नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे कि जो भी बड़े बड़े मामले आते हो, चाहे देशद्रोह का मामला हो, चाहे आतंकवादियों का मामला हो, इसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जरूर आपको केस लड़ते हुए दिख जाएंगे। तो इसके पहले आप और भी जज वकील रहे हैं जो कि आप जानते हैं, आप लोग वो भी केस लड़ते हैं, आतंकवादियों को लड़े हैं, लेकिन आज वो नहीं हैं, जीवित नहीं हैं, तो उनकी बात करना ठीक नहीं है, जबकि वो अन्य दल से थे। लेकिन आज जो वर्तमान में बड़े वकीलों में नाम जिनका है, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों कांग्रेस के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और केस लड़ रहे हैं आज उस जिमखाना के पक्ष में कि वह निरस्त न हो, कायम रहे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप में ये दम है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। आपके साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, वही इसे टकरा रहे हैं। आप अपने विचार लिख सकते हैं, ये लोकतंत्र है। तुम्हें क्या लग रहा है, आपको क्या लगा था कि अवैध के नाम पर सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलेगा? आप जन देखते होंगे कि कितने झुग्गी झोपड़ी हटाए गए, कितने बांग्लादेशियों का झोपड़ी हटाया गया और कितने कितने लोग हटाए गए। तो उसी के साथ साथ ये अवैध जिमखाना भी यहाँ से हटाने के लिए कार्रवाई बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से जा करके इसके आदेश कर दिया गया है। अवैध मतलब अवैध होता है, चाहे झुग्गी हो या कोठी। दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ क्लब नहीं, अंग्रेजों की बनाई वो औपनिवेशिक इमारत है, जिसे 1913 में अंग्रेज अफसरों ने सैन्य अधिकारियों और एलिट वर्ग की मौज मस्ती के लिए बनाया गया था। आप बता दें कि अंग्रेजों ने क्लब बनाया था पहले अपने मौज मस्ती के लिए, जब भारत में आते थे और यहाँ शासन भी कर रहे थे, शासक भी थे, तो दिल्ली में तो बना ही था, हर जिलों में उनका क्लब होता था। उसी तरह दिल्ली में जिमखाना क्लब उन्होंने बनाया था 1913 में, और उसमें औपनिवेशिक इमारत है जिसमें 1913 में अंग्रेज अफसरों, सैन्य अधिकारियों, एलिट वर्ग की मौज मस्ती के लिए बनाया गया था, जहां भारतीयों की एंट्री लगभग ना के बराबर थी। उस समय आज़ादी के बाद ही इस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद इसके सदस्य थे और आज कांग्रेस के युवराज भी इसके सदस्य बताए जाते हैं। आप बता दें कि उस समय जब अंग्रेज चले गए तभी इस जिमखाना पर, इस इमारत पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन खुद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सदस्य थे, इसलिए वह बच गया था। और आज उन्हीं के पार्टी से और विपक्ष के नेता हैं युवराज माने कि राहुल गांधी भी बताए जा रहे हैं सदस्य उसके बताए हैं, इसलिए वह बचा रह गया और इसी की वजह से वह आज तक कायम था। करीब 30 एकड़ में फैला यह क्लब लुटियंस जोन के सबसे पास इलाके में स्थित है। ये आपको बता दें कि सदस्यता शुल्क लगभग 30 लाख रुपए, इसकी सदस्यता शुल्क 30 लाख रुपए है आजीवन।
जो 30 लाख रुपए देता हो आजीवन सदस्यता शुल्क इसका 30 लाख रुपए, और सदस्य के बाद भी 37 साल की वेटिंग। इसमें 30 लाख रुपए सदस्यता शुल्क है, और कई लोग तो पैसा देने के बाद भी 37 साल तक वेटिंग लिस्ट में थे, सदस्य नहीं बन पाए। सरकार को सालाना किराया सिर्फ 1,000 रुपये और लगभग 3 करोड़ टैक्स बकाया। बता दें आपको कि सरकार को मासिक किराया 30 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ जिमखाना में से सरकार को मात्र 1,000 रुपये सरकारी किराया मिलता था, जबकि उसकी सदस्यता शुल्क 30 लाख रुपए थी और लगभग 3 करोड़ टैक्स बकाया है उस जिमखाना पर सरकार का आज डेट में। प्रधानमंत्री हाउस और कई संवेदनशील सरकारी रक्षा प्रतिष्ठानों को बेहद करीब लोकेशन के कारण अब सरकार ने इसे 5 जून तक खाली करने का समय दिया था और कहा है कि यह जगह डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी के लिए चाहिए। तो प्रधानमंत्री को बधाई हो कि 5 जून को गुलामी की एक और निशानी ढस गई है। 5 जून को इसे हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो भाई वैसे लोग कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे गोदी मीडिया, कुछ लोग कहेंगे कि अंधभक्त, लेकिन जो सही जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चूँकि सच बताने के लिए मैं शपथ लेकर अपना इस चैनल को शुरू किया हूँ कि सच ही बताऊँगा, जो सच्चाई होगी उसे ही दिखाऊँगा। कोई व्यूज नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं, तो सच्ची न्यूज़ थी, सच्ची खबर थी, आप तक मैं पहुँचाया हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी हैं तभी मुमकिन था यह। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी लगड़ी सरकार थी, वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे, न उठा पाए। वो भी चाहते थे लेकिन वो नहीं उठा पाए। तो यह स्थिति है अपने देश का, जो कि आपको मैं दिखाया हूँ। यह एक आईना की तरह है, जहाँ से 2 घंटे में कोर्ट खुलता था रात में और आतंकवादी के पक्ष में लोग खड़े होते थे और वहाँ पर लाखों का वारा न्यारा होता था। उस जिमखाना को जमींदोज करने का कार्रवाई किया गया और उसके बचाने के लिए 2 बड़े वकील हमारे देश के नामी गिरामी, जो कि कपिल सिब्बल जी हैं और अभिषेक मनु सिंघवी भी लगे थे। लेकिन यह कार्रवाई, सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है कि 5 जून को यह गुलामी की एक निशानी भी ढह रही है, जो कि अंग्रेजों की निशानी थी। अंग्रेजों ने 1913 में इसे बनाया था। खबर में मेरा बताने का मकसद किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के विशेष के विरोध में नहीं, न किसी को अपमान करने का मकसद हमारा था। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जो सही चीज़ें हैं, सच्चाई क्या है, देश में क्या होता रहा है इसके पहले, अब क्या हो रहा है, इसी को लेकर मैं आपके सामने मैं इस स्टोरी को पब्लिश किया हूँ। सच्ची स्टोरी है यह अपने देश की। और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नमस्कार।